अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो चैप्टर है वो है अबू अल कासिम ज़हरावी के बारे में। ठीक है, तो हमारे पास है सबक नंबर 4। सबक का उन्वान अबू अल कासिम ज़हरावी और इनके मुसन्नफ़ का नाम है हमीद अस्करी। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे अबू अल कासिम ज़हरावी के बारे में। ये एक नाम है डियर स्टूडेंट्स, और इनके इंट्रोडक्शन मैं आप लोगों को पहले करवाऊंगी। इसके अलावा इनकी पर्सनैलिटी के बारे में पढ़ाऊंगी आपको। लेक्चर में बताऊंगी किस चीज़ के सर्जन थे। ठीक है, और ये इन्होंने क्या करवाया था। एक इन्होंने महल बनवाया था, किसके लिए बनवाया था, अपनी मलका के लिए बनवाया था। कसरे ज़हरा के नाम से इन्होंने एक महल बनवाया था। ठीक है, तो वहाँ पे जो सुंतलत थी, करतबा की जो सुंतलत थी, वहाँ पे क्या क्या चीज़ थी। ठीक है, वहाँ पे कितनी तादाद थी। फिर उन्होंने जो उनके पास आलात थे, उनकी पिक्चर्स जो है वो जराहत में उन्होंने किस तरह से दिखाई थी। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को मतलब एलोपैथी के बारे में बताया जाएगा कि किस किस्म के डॉक्टर थे। ठीक है, वो आप लोगों को इसमें बताया जाएगा। मतलब आई विल ट्राई कि आप लोगों को बहुत ज़बरदस्त किस्म का लेक्चर दूं, ताकि आप लोगों को बहुत कम टाइम में सारा लेक्चर जो है वो फ़ौरन से समझ आ जाए, सारा चैप्टर जो है वो फ़ौरन से समझ आ जाए। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ लगा घंटी का आइकन जो है वो ज़रूर दबाइएगा, बिकॉज़ आप लोगों को डेली मैं प्रोवाइड करती हूँ डेली लेक्चर्स आप लोगों को चैप्टर्स के। मतलब इसके अलावा पेपर प्रेजेंटेशन आप लोगों को मैं बताती हूँ, इवन के स्टडी के बारे में छोटे छोटे टिप्स एंड डेली जो लेक्चर्स हैं वो मैं आप लोगों को डिलीवर करती हूँ यहाँ पे। तो आप लोग इजीली वहाँ से स्टडी कर सकते हैं। अगर आप लोग तकरीबन 10 मिनट्स निकाल के आप लोग ये लेक्चर सुनेंगे तो फ़ौरन से आप लोगों को याद हो जाएगा, और आप लोगों को रिवाइज़ करने की भी इसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं हम अपने चैप्टर की तरफ। तो सबसे पहले वाला जो पैराग्राफ है, इसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाएंगे अबू अल कासिम ज़हरावी का। ठीक है, तो उनलस की इस्लामी सुंतलत के बाज़ नामूर साइंसदान अपने अपने फ़न में महारतें तामा रखते थे। इस दौर की सबसे अजीम शख्सियत अबू अल कासिम ज़हरावी, जो आप लोग अभी चैप्टर का नेम है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि पर्सनैलिटी है इनकी, एक अलग से शख्सियत है, तो इन्हीं की शख्सियत पे आप लोगों को ये चैप्टर जो है वो मिल रहा है, और आप लोगों को इससे रिलेटेड ही मैं लेक्चर दूंगी। अब अब्दुर्रहमान नासिर ने कुर्तबा से 4 मील के फासले पर अपनी मलका के नाम पर एक महल कसरे ज़हरा तामीर करवाया था। बाद में और मकानों की तामीर से यहाँ एक शहर बस गया जो अल ज़हरा के नाम से मौसूफ़ हुआ। वहाँ पे पहले आबादी नहीं थी, लेकिन जब उन्होंने अपनी मलका के लिए एक महल बनवाया था, कसरे ज़हरा के नाम से महल बनवाया था, जब वहाँ पे लोगों ने देखा कि यहाँ पे महल हो गया, तो वहाँ पे लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, मकान बनाने शुरू कर दी, इमारतें तामीर करना शुरू कर दी थी। ठीक है, और वहाँ पे एक अच्छा खासा शहर जो है वो बन गया था। अबू अल कासिम यहीं पे पैदा हुए थे। ठीक है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता था, ज़हरावी कहा जाता था। वो उनका निक नेम था। जैसे आप लोगों के घर में मुख्तलिफ निक नेम्स होते हैं, आप लोगों का नाम होता है, तो आप लोगों को इस तरह आप लोगों के साथ निक नेम रख लिए जाते हैं। सो आप लोगों के पास इनका भी एक निक नेम है। इनका निक नेम जो है वो है अल ज़हरावी। ठीक है, अब्दुर्रहमान नासिर के अहद में उंदलस के दारुस्सुल्तनत कुर्तबा की शान व शौकत अरूज पर थी। इस वक्त शहर में 3800 मस्जिदें, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि चीज़ों की तादाद कितनी कितनी थी। ठीक है, अब्दुर्रहमान नासिर के दौर में उंदलस के दारुस्सुल्तनत कुर्तबा की शान व शौकत अरूज पर थी। इस वक्त शहर में 3800 मस्जिदें, 60,000 सरबफक इमारतें, आम लोगों के 2 लाख मकानात, 8,000 दुकानें और 7,000 या 700। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं 7,000 हैं और कुछ लोग कहते हैं 700 इमारतें जो हैं वहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है, कुर्तबा में ये चीज़ों की तादाद है हमारे पास। कुर्तबा की यूनिवर्सिटी इस ज़माने में यूरोप की सबसे अजीम यूनिवर्सिटी थी, जहाँ जलीलुल कदर उलमा दर्स व तदरीस और तहकीक व तालीफ में मसरूफ़ रहते थे। ये कुर्तबा की यूनिवर्सिटी थे जहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट आते थे, जिसमें मगरबी भी स्टूडेंट शामिल थे और मशरक़ी भी स्टूडेंट शामिल थे, और वो क्या करते थे, तहकीक व तालीफ का काम जो है वहाँ पे करते थे। कुर्तबा की शाही लाइब्रेरी में 2 लाख से ज़ायद किताबें थीं। अबू अल कासिम ज़हरावी ने इस इल्मी माहौल से पूरा फ़ायदा उठाया और तिब में कामिल दस्तगाह हासिल कर दी। अबू अल कासिम ज़हरावी ने क्या किया था, इस माहौल में उन्होंने पूरा फ़ायदा उठाया था। वो भी एक स्टूडेंट थे, और इन्होंने क्या किया था, अपनी स्टडी पे भरपूर तरीके से कंसंट्रेट किया था, और इसके नतीजे में क्या हुआ था, जब उन्होंने अपनी स्टडी पे कंसंट्रेट किया था बहुत ज़्यादा, तो उन्होंने इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर लिया था। बाद में वो कुर्तबा के शाही शफ़ाखाने
ज़माने से मुंसलिक हो गए और थोड़े ही अरसे में जदीद इल्मुल जराहत के मौजूद और अपने ज़माने के सबसे बड़े सर्जन बन गए। ठीक है, किस यूनिवर्सिटी से बने थे? कुर्तबा की यूनिवर्सिटी से बने थे। आम ख्याल पाया जाता है कि अगरचे मगरबी तिब यानी एलोपैथी तो देसी तिब ही का हरबा है, लेकिन सर्जरी ख़ास मगरबी डॉक्टरों की चीज़ है। आप लोगों ने देखा होगा जो लोकल डॉक्टर हैं वो सर्जन नहीं होते, वो सर्जरी का काम नहीं करते, लेकिन जो बहुत स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, बड़े सर्जन होते हैं, सिर्फ वही सर्जरी का काम कर सकते हैं। मुस्लिम सर्जन अबू अल कासिम ज़हरावी के कारनामों से वाकिफ़ नहीं, जिसने अहले यूरोप को सर्जरी के फ़न से रोशनास करवाया था। यूरोप में मगरब में अबू अल कासिम ने क्या किया? सर्जरी के फ़न को रोशनास करवाया था। हमारे बहुत से ऐसे मुस्लिम रहनुमा हैं जिन्होंने मगरब में अपनी किताबें लिख रखी हैं और मगरब के लोग भी वहाँ से इस्तिफ़ादा हासिल कर रहे हैं। ज़हरावी जो नादर ऑपरेशन करता था, अपने तजर्बात और आलात जो अपनी निगरानी में बनवाता था, इन सब को अहाते तहरीर में लाता रहा, यहाँ तक कि बेगाना रोज़गार तसनीफ़ अल तशरीफ़ ज़हूर में आ गई, जो सदियों तक यूरोप की यूनिवर्सिटियों में सर्जरी के तौर पे की वाहिद मियारी किताब के तौर पे पढ़ाई जाती रही। अल तशरीफ़, ठीक है, ये क्या थी? ये एक मशहूर किताब थी। किसकी थी? अबू अल कासिम ज़हरावी की ये किताब थी, जो उन्होंने कुर्तबा की यूनिवर्सिटी में पढ़ा था, वहाँ से उन्होंने फ़ायदा उठाया था और बहुत बड़े सर्जन बन गए थे। और जब वो सर्जन बन गए थे तो उसके बाद उन्होंने अपनी किताब लिखी थी। उस किताब का नाम था अल तशरीफ़। अल तशरीफ़ जो है वो 3 हिस्सों में तकसीम कर दी गई थी। पहला हिस्सा दाँत देने के मुतल्लिक़, जबकि दूसरा और तीसरा जराहत के मुतल्लिक़ था। इनमें दांत निकालने, आँखों के ऑपरेशन करने, हल्क का कवा काटने, मसाने में से पथरी निकालने, बवासीर के मसों को काटने और मऊफ़ अज़ा काटने वगैरह की तफसीलात थी। ये वाली जो किताब थी, आप लोगों ने बेटा क्या करना है, इसमें से सबसे ज़्यादा जो मेन चीज़ है, ये यहाँ से यहाँ तक आप लोगों के पास पैराग्राफ है और इसमें ये बुक का नाम है जो किसने लिखी थी? अबू अल कासिम ज़हरावी ने लिखी थी। इस बुक में जो चीज़ें लिखी हुई हैं ये सारी इनसे मुतल्लिक़ डिटेल है इस बुक में। ये आप लोगों ने क्या करनी है? ये सारी चीज़ें आप लोगों ने याद कर लेनी है। तशरीफ़ में अमाल जराहत में इस्तेमाल होने वाले आयात की तशरीह जो खूबसूरत तस्वीर में की गई थी। इन अमाल में कासातीर यानी पेशाब खारिज करने वाला आला, मकामुल असना यानी दांत निकालने वाला आला, मुहक्कन, नश्तर, कैंची, आरी, सर्जनों की सलाइयाँ सभी शामिल हैं। किताब की ज़ुबान आम फहम है, मतलब आम बंदा भी इसको आसानी के साथ समझ सकता है। ठीक है, अल तशरीफ़ में अगर चीज़ों की बीमारियों के बारे में बताया गया है तो साथ आलात के बारे में भी बताया गया है, कौन से आलात जो हैं मतलब औज़ार कौन सी बीमारी पे इस्तेमाल किए जाते हैं और उनकी पिक्चर्स जो हैं वो भी साथ लगा दी गई हैं। ठीक है, वो भी आप लोगों ने याद कर लेनी है, देख लेनी है और इसकी ज़ुबान जो है वो आम फहम है, हर कोई इसको समझ सकता है। यूरोपी मुसन्नफ़ साफ इजहार करते हैं कि फ़न जराहत में ज़हरावी एक उस्ताद कामिल की हैसियत रखते थे। यूरोप ने सर्जरी में जो कुछ हासिल किया इन्हीं की बदौलत है। किसकी बदौलत है? जो यूरोपियन डॉक्टर हैं, यूरोप का माहौल है, उन्होंने क्या किया? जो उन्होंने सर्जरी की थी वो सारी जो तालीमात हैं वो किसकी थी? वो अल ज़हरावी की थी। सदियों तक यूरोपीय यूनिवर्सिटियों में अल तशरीफ़ शामिल नसाब रही। अल तशरीफ़ का लातीनी तर्जमा 1497 में शाया हुआ। एक फ्रांसीसी डॉक्टर लीकॉर्क ने 1881 में अल तशरीफ़ को फ़्रांसीसी ज़ुबान में मुंतकिल किया और दबाचे में इस किताब को सर्जरी का एक नादर शाहकार करार दे दिया। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों को आई थिंक इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। अबू अल कासिम की पर्सनैलिटी से रिलेटेड है। ठीक है, उन्होंने क्या किया था? कुर्तबा यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ा था और वहाँ से उन्होंने क्या किया था? बहुत ही ज़्यादा मेहनत की थी और मेहनत करने के बाद वो क्या बन गए थे? वो एक बहुत बड़े सर्जन बन गए थे। ठीक है, सर्जन जब बन गए थे तो उसके बाद उन्होंने क्या किया था? उन्होंने अपनी किताब लिखी थी जिसका नाम अल तशरीफ़ था। अल तशरीफ़ में उन्होंने क्या किया था? आलात का भी जिक्र किया गया था और तमाम आलात जो हैं वो उनकी पिक्चर्स भी वहाँ पे लगा दी थी कि कौन सी बीमारी के लिए कौन सा आला जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो वो क्या है, वहाँ पे बहुत यूरोप की जो यूनिवर्सिटियाँ थी वहाँ पे भी इनकी यही किताब अल तशरीफ़ जो है वो पढ़ी जाती थी और यूरोपियन जो डॉक्टर थे उन्होंने क्या किया था? इन्हीं की किताब को पढ़ते थे और वो इनको उस्ताद कामिल की हैसियत देते थे। अगर सच बात की जाए तो यूरोप में जितनी भी तरक्की है वो मुसलमान साइंसदानों की मरहून मिन्नत है। वहाँ के लोग इससे इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमने उनसे ज़्यादा फ़ायदा हासिल नहीं किया, लेकिन जो यूरोपियन लोग हैं उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद अल तशरीफ़ का लातीनी तर्जमा
1497 में जो है वो किया गया, शाया किया गया। फ्रांसीसी डॉक्टर ने भी 1881 में अल तशरीफ़ को फ्रांसीसी ज़ुबान में मुंतकिल कर दिया गया था, क्योंकि इन्होंने उर्दू में लिखी थी और फ्रांस के लोगों को समझ नहीं आती थी, तो उन्होंने क्या किया था, उसको फ्रांसीसी ज़ुबान में उस किताब को उन्होंने मुंतकिल कर दिया था और दिबाचे में एक किताब को सर्जरी का एक नादर शिकार करार दे दिया था। आई होप कि आप लोगों को इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। मेरी हमेशा यही कोशिश होती है कि आप लोगों को बहुत ईजी सा मैं लेक्चर बना के दूँ ताकि आप लोगों को फ़ौरन उस चीज़ की समझ आ जाए। सो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इस वीडियो का लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है, अपने भाई बहन को भी देना है। आसपास जो ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको किसी वजह से चैप्टर की समझ नहीं आ रही, तो आप लोगों ने क्या करना है, इस वीडियो का लिंक आप लोगों ने अपने उन फ्रेंड्स को भी दे देना है ताकि सारे बच्चे जो हैं उनकी हेल्प हो सके। सो आप लोगों को अगर कहीं से भी किसी इस चैप्टर में से किसी पॉइंट की समझ नहीं आई, किसी लाइन की समझ नहीं आई, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आप लोगों की रहनुमाई करूँगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर।